हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। और सरकार ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप सबको दी है कि 9,000 रुपये मिलेंगे सीईटी पास को। अभी सिर्फ यही खबर फैली जा रही है, बट ये भी एक अच्छी खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें रहेंगी जो समझनी होगी आपको। क्या नियम इससे बदलने वाले हैं, नए सीईटी से लागू होगी। एक तो ये बात सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि 3 लाख बच्चों को जो है HSC यानी हरियाणा सरकार 9,000 रुपये नहीं देने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3.5 लाख पास हुए थे तो उसमें 3.25 लाख इस टाइम पे विदाउट जॉब हैं तो उनको दे देगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये स्कीम नए सीईटी से ही लागू होगी, ये तो तय है। दूसरा ये भी तय है कि सीईटी के नियम बदलेंगे पासिंग मार्क्स के। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 40 और 50 पासिंग मार्क्स रह जाएगा तो ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। ये अब बहुत बड़ा ही कुछ फेरबदल होगा। 60-65 पे जाएगा कि 65-70 पे जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है, अब ये भी देखा जाएगा। ये भी क्लियर है कि 4 गुना वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। गुना वाला सिस्टम में चीज़ें ऐसे होती है कि उसमें आप पास कैसे करोगे, कैसे वो पासिंग के लिए क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। तो पासिंग का क्राइटेरिया बढ़ने जा रहा है, सीईटी पास का क्राइटेरिया बढ़ेगा। दूसरा एक और मैं भी इसके साथ बता देना चाहता हूँ कि अब ये भी पक्का है कि सीईटी एग्ज़ाम टफ होगा। अब आप कहेंगे सर आप डरा रहे हैं, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ। आपको ये 9,000 रुपये सिर्फ 9,000 दिख रहे हैं, मुझे ये 9,000 रुपये नहीं दिखाई दे रहे। ये मुझे 9,000 नहीं, मुझे 1 लाख स्टूडेंट्स की नौकरी दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि 3 लाख स्टूडेंट्स को सरकार 9,000 रुपये दे देगी तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख स्टूडेंट्स को 27,000 रुपये महीना देना, और 27,000 रुपये का मतलब ग्रुप डी की नौकरी देना, ठीक है। अगर आप ये समझ लेते हैं कि ग्रुप डी की नौकरी दे दी जाएगी 1 लाख स्टूडेंट्स को, या 9,000 रुपये 3 लाख को मिल जाए, तो लगभग एक ही जैसी बात है, दोनों बराबर ही मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता कि सरकार इतने स्टूडेंट्स को या इतने अभ्यर्थियों को एकदम से नौकरी दे दे या 9,000 रुपये दे देगी। तो इसमें और भी चीज़ें लागू होंगी, शायद BPL का भी लागू हो जाए। 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है उनको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अब BPL में आते हैं। जॉब वालों को ये 9,000 रुपये नहीं मिलेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या वो रेगुलर हो, ये भी तय है, ठीक है। पेपर टफ होने वाला है, स्टूडेंट्स कमर घस लें अपनी अच्छे से। आपको नंबर लेने होंगे अब 65 से 70, ठीक है। ये दिमाग में आज से बैठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 40-50 से काम चल जाएगा तो वह बाहर हो गया। इसके साथ ही मुझे एक संकेत और दिखाई दे रहे हैं कि शायद टेक्निकल एग्ज़ाम सीईटी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। टेक्निकल पोस्टें सीईटी से बाहर हो जाएंगी क्योंकि उनके लिए 60, 65, 70 नंबर लेना ईजी नहीं है। ईजी टास्क नहीं कह सकते हम उसको। मैं मान सकता हूँ कुछ स्टूडेंट ले लेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और वो इस बात उनको बड़ी आपत्ति होगी कि क्यों नहीं ले रहे हैं, वो उनकी पर्सनल समस्या है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज़ टेक्निकल वालों के लिए वास्तव में एक दिक्कत अब की बात है कि 65-70 नंबर लेना, तो शायद टेक्निकल को बाहर कर दिया जाए। ये 12th और ग्रेजुएशन पे रहेगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो सब चीज़ें अब संभावित होती दिख रही हैं। तो 9,000 रुपये आपको अभी इसके लिए वेट करना होगा। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका लेटर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम।